नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सुकड़े। आज हम पढ़ने वाले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब बच्चों सच सच बताना यार, आपको कभी ऐसा लगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये तो सेम ही लगते हैं, बट ऐसी कौन सी चीज है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को अलग करती है? ओके, तो देखो, पहले में लगते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस साइंस क्या कहता है डिस्टेंस के बारे में? देखो, द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल लेंथ, सॉरी, द एक्चुअल लेंथ, the actual length of path traveled by an object from one point to another point. अब इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। तो ये आपका घर है, कंसिडर करिए आपका घर है और आपके दोस्त का घर है। ओके, एक और दो, ये आपका है, ये आपके दोस्त का। अब देखो, आपके दोस्त के घर जाने के लिए सिर्फ आपके पास तीन रास्ते, ए वाला एक रास्ता है, ये स्ट्रेट वाला एक रास्ता है और एक लॉन्ग वेज। ओके, ये तीन रास्ते हैं आपके पास। अब इसकी मैं लंबाई लिख देता हूं, L2, L1, L2 एंड L3। अब देखो, इसका डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस क्या कहता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, इस पाथ का, जिस पाथ से आप जा रहे हो। ओके, अगर इस पाथ से जा रहे हो इसकी लेंथ L1 है, अगर इस पाथ से जा रहे हो तो इसकी लेंथ L2 है, और इस पाथ से जा रहे हो तो इसकी लेंथ L3 है। तो ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, आप क्या कर रहे हो? आपके दोस्त के घर जाना है आपको, तो आप यहां से ट्रैवल कर रहे हो या इस रास्ते से ट्रैवल कर, आप एक ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है और वो क्या कर रहा है? एक्चुअल लेंथ कवर कर रहा है, पाथ ट्रैवल कर रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? हम डिस्टेंस कहते हैं। तो L1, L2 and L3 are the distances. Okay, are distances. But यहां पर एक एक्सेप्शन है कि L2 के बारे में। ओके, अब L2 के बारे में एक्सेप्शन क्या है? देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट की साइंस कहता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखो, द मिनिमम डिस्टेंस between starting point and final point। अब देखो, इस डेफिनेशन से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो देखो, मिनिमम क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है? मिनिमम डिस्टेंस। अब एक से दो जाने के लिए इसमें से मिनिमम डिस्टेंस कौन सा वाला है? L2 वाला। तो L2 क्या है? यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ दो कंडीशन में वैलिड होता है, दो कंडीशन में। एक तो, अब कंडीशन क्या है इसकी डिस्प्लेसमेंट की? कि देखो, पहली कंडीशन है कि मोशन मस्ट बी स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट होनी चाहिए। मोशन क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट मतलब लीनियर मोशन। ओके, लीनियर मोशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? कि सर्कुलर होनी चाहिए, सर्कुलर। ओके, उसे क्या कहते हैं हम? एंगुलर मोशन कहते हैं, एंगुलर मोशन। सिर्फ इन दो कंडीशन में ही डिस्प्लेसमेंट वैलिड है। तो ये डिस्टेंस जो है सभी के लिए वैलिड है। ओके, ये क्या है? अगर आप लॉन्ग वेज मुंबई टू हैदराबाद या मुंबई टू बैंगलोर अगर आप लॉन्ग वेज देखोगे, तो वहां पर क्या कहते हैं कि ये लॉन्ग वेज डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम? मीटर, किलोमीटर। तो यहां से आपको यूनिट क्या मिला? यूनिट क्या है इसका? मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें हम मेजर करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों ही एक ही यूनिट है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? देखो, अगर आप मुंबई टू बैंगलोर अगर रोड देखेंगे तो कैसा है? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। ओके, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। ओके, उसे कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं हम? उसे डिस्टेंस कहते हैं। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसे अगर कहेंगे स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लीनियर मोशन क्या मतलब? इसे कुछ डायरेक्शंस है। ओके, डायरेक्शन है। सर्कुलर मोशन मतलब क्या? ऐसा सर्कुलर घूमता है, उसे कुछ प्रॉपर डायरेक्शन है ना। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है। तो देखिए, यहां से हमें एक पॉइंट निकलता है। वो कौन सा पॉइंट निकलता है? वो पॉइंट निकलता है कि
डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वो क्यों? आपको अभी मैंने बताया कि 1 से 2 जाने के लिए आपने जो पाथ कवर किया है वो L3 है, और हमने क्या कहा, एक्चुअल लेंथ, हमने क्या लिया, एक्चुअल लेंथ, लेंथ के बारे में कहा है। ओके, तो इसलिए क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर का मतलब क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटीज, एनी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को हम छू सकते हैं, उसे महसूस करते हैं, उस चीज को। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग, उसे सिर्फ क्या है, विच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, उसे क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, अगर देखो हम डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, अगर आप आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप क्या कहते हैं कि वो चीज मुझसे 10 किलोमीटर दूर है। तो 10 किलोमीटर, 10 क्या है, एक नंबर है। ओके, 10 क्या है, एक नंबर है, और उसे क्या कहते हैं हम, मैग्नीट्यूड कहते हैं, उसे क्या, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ओके, आपको मैग्नीट्यूड पता चला। अब स्केलर, स्केलर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका एक नंबर होता है। ओके, तो यहां पर डिस्टेंस स्केलर क्यों है, क्योंकि हम सिर्फ इसके ये जो 1 to 2 जा रहा है, सिर्फ क्या है, इसकी लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है इसे प्रॉपर कि एक स्ट्रेट लाइन है या सर्कुलर, यहाँ पर डायरेक्शन है, प्रॉपर डायरेक्शन है, इसलिए हम यहाँ पर इसको अब डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो सिर्फ इसे मैग्नीट्यूड है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपको पता है, अगर एक चीज कोई स्केलर है, दूसरी चीज वेक्टर होनी ही चाहिए। अब मैंने क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 कंडीशन बहुत जरूरी है, एक तो लीनियर या सर्कुलर। तो लीनियर और सर्कुलर में अगर आप देखोगे, लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट जा रहा है, तो स्ट्रेट जा रहा है मतलब उसे कुछ प्रॉपर डायरेक्शन है, और सर्कुलर मतलब उसे सर्कुलर एंगुलर मोशन। ओके, तो उसे कोई प्रॉपर डायरेक्शन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग डायरेक्शन प्लस क्या, मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड, इस प्रॉपर डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उससे मैग्नीट्यूड का यहां पर मैंने बताया आपको 10 किलोमीटर। ओके, तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके स्कूल में अगर आपको कभी स्पोर्ट में अगर देखा होगा, रेस होती है, राइट, रेस, तो टीचर क्या कहते हैं कि यहां से जाओ, उस पॉइंट्स को छूकर वापस आओ इसी जगह। ओके, तब इसी एग्जांपल को हम देखेंगे। ओके, तो एक पॉइंट है और यहां पर ये दूसरा पॉइंट है। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है, फिर इसे छूकर वापस आ रहा है। ओके, यहां से यहां जा रहा है, फिर इसे छूकर वापस आ रहा है, इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं x मीटर। ओके, इसकी डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, x मीटर। अब स्टूडेंट्स यहां से यहां जाकर इसे छूकर वापस आ रहा है, तो आप यहां बता सकते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, स्टूडेंट जा रहा है यहां पर, वापस आ रहा है यहां पर। ओके, वापस उसी जगह आ रहा है। मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहा था कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। यहां पर देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, 1 है, और एंडिंग पॉइंट भी 1 ही है, क्योंकि 1 से जाकर एक यहां से स्टूडेंट यहां जाकर रुक नहीं रहा, यहां से वापस आ रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 ही है और एंडिंग पॉइंट भी 1 ही है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट हमें इसे यस से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहां पर, 0। बट जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 0 नहीं होगी। वो क्यों, मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में कि द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, द एक्चुअल लेंथ क्या है इसकी, x मीटर है, ये जाकर वापस आ रहा है, तो x मीटर गया, x मीटर वापस आया, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी ट्वाइस x मीटर। ओके, तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 भी होगा तो डिस्टेंस 0 नहीं होता। ओके, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ओके, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको आने वाली वीडियोस आपको अपडेट रहेगा उसके बारे में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।